Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, today our topic is deforestation, its cause and consequences. It is from the chapter Conservation of Plants and Animals, subject Science class 8. Deforestation, here you can see how these trees have been cut down by human beings. Deforestation. What is deforestation? It is the clearing of forests for other purposes like industrial use, agricultural use, etc. जो फॉरेस्ट होते हैं इनको काटा जाता है किस लिए काटा जाता है कि जो यहाँ पे लैंड होती है इस लैंड पर या तो फैक्ट्रीज बनाए जाते हैं, हाउसेस बनाए जाते हैं, रोड्स बनाए जाते हैं, जो ये डायरेक्ट जो ये ट्रीज काट के बनाए जाते हैं, इसको कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। अब इसके वजह आपको समझ में आ गया क्या काज हो सकता है इसके लिए कि क्यों डिफॉरेस्टेशन की जाती है। यहाँ पे दो काजेज हैं, या तो मैन मेड काज हैं या नेचुरल काज हैं। द काज ऑफ डिफॉरेस्टेशन कैन बी क्लासिफाइड एज नेचुरल काज एंड मैन मेड काज। जो डिफॉरेस्टेशन है या ये तो दो वजह से हो सकती है, या तो नेचुरली हो सकता है या मैन मेड, या तो ह्यूमन बींग्स कर सकते हैं। अब नेचुरल काज क्या है? नेचुरल काज एज फॉरेस्ट फायर, सीवियर ड्रॉट, ये हो सकते हैं कि जो फायर अचानक यहाँ पे जंगलों में लगती है, अचानक आग लग जाती है जंगल में, कि कभी कोई चिंगारी जंगल में गिरी तो वहाँ से जो वहाँ पे पत्ते होते हैं दे आर ड्राई एंड दे कैच फायर इजीली, और इस तरह से कि आग वहाँ पे लग जाती है और बहुत सारी दरख्त वहाँ पे जल जाते हैं इस फॉरेस्ट फायर में। या कभी सीवियर ड्रॉट होता है कि साल 2 साल या 3 साल तक बारिश नहीं पड़ती है, और इस वजह से कि जो पेड़ हैं ये सूख जाते हैं, इनको पानी नहीं मिलती है, क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए हर चीज़ को, हर लिविंग थिंग को पानी की ज़रूरत पड़ती है। इनको पानी नहीं मिलता तो ये सूख जाते हैं ये पेड़। इस तरह भी डिफॉरेस्टेशन होती है। अब मैन मेड काज क्या है? मैन मेड काज एज इट कटिंग ऑफ फॉरेस्ट्स फॉर बिल्डिंग इंडस्ट्रीज, हाउसेस, रोड्स, वुड इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर, ब्रिज, रेलवे लाइन्स एक्सेट्रा। जो मैन मेड काज, जो ह्यूमन काज है, इसके लिए कि किस लिए ह्यूमन बींग्स डिफॉरेस्टेशन करते हैं, या तो उनको यहाँ पे इस लैंड पर क्या करना होता है, यहाँ पे इनको बिल्डिंग्स बनानी होती हैं, जैसे फैक्ट्रीज हैं, हाउसेस हैं, या रोड्स बनाने होते हैं, या कभी या इस पर एग्रीकल्चरल यूज़ भी किए जाते हैं, जैसे क्रॉप उगाया जाता है यहाँ पे इस लैंड पर, जो डिफॉरेस्टेशन करने के बाद जो लैंड प्रोक्योर की जाती है इस पे क्या ये भी बनाते हैं। या कभी क्या होता है कि डिफॉरेस्टेशन इस वजह भी की जाती है कि जो पेपर है, पेपर बनाने के लिए चाहिए कि वहाँ पे ट्रीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि कहते हैं कि इट टेक्स 17 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ पेपर, और इस तरह डिफॉरेस्टेशन होती है इस वजह से। अब इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस, जो नताइज निकलते हैं वो बहुत ख़तरनाक होते हैं, दे आर वेरी डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस। नंबर 1, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स टेक्स प्लेस। कैसे होते हैं ग्लेशियर्स मेल्ट? टेम्परेचर इंक्रीज होता है, एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज जब हुआ तो ग्लेशियर्स मेल्ट होने शुरू होते हैं। या डायरेक्ट सनलाइट, जो ये इसके साये में, दरख्तों के साये में, पेड़ों के साये में जो बर्फ़ रहती है वो पिघलना शुरू होती है जब उन पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ जाती है। या रिड्यूस रेनफॉल, और बारिश कम हो जाती है जब प्लांट्स, जब ये ट्रीज़ नहीं रहते हैं, जब जंगल नहीं रहते हैं, जब फॉरेस्ट नहीं रहते हैं तो बारिश कम होती है। क्योंकि ये जो एटमॉस्फेयर में जहाँ से प्रेसिपिटेशन होते हैं, जहाँ से रेन होते हैं, वहाँ पे यही जंगलात की वजह से वहाँ पे कूल रहता है एटमॉस्फेयर, और तभी वहाँ से प्रेसिपिटेशन होती है, रेन होती है। ये इंक्रीज टेम्परेचर, ये भी तीसरा इसकी कॉन्सिक्वेंस, तीसरा जो नताइज निकलता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जो अर्थ का टेम्परेचर है, जो ये एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर है, ये इंक्रीज होता है। किस लिए, कैसे इंक्रीज होता है? क्योंकि जब डिफॉरेस्टेशन हुई, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते थे प्लांट्स, अब वो प्लांट्स जब रहे नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन यूज़ करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल यहाँ पे बढ़ जाती है। The level of carbon dioxide increase in the atmosphere. When the level of carbon dioxide increase in the atmosphere, it absorbs, it traps the radiations, heat radiations, and the temperature increases. जब temperature increase हुआ तो melting of glaciers हुआ,
मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स टेक्स प्लेस, या पोल्यूशन लेवल इंक्रीज होती है जब डिफॉरेस्टेशन हुई। यही वजह है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल बढ़ जाती है एटमॉस्फेयर में तो पोल्यूशन लेवल इंक्रीज हो जाती है। कैसे कि एक लेवल जो है कार्बन डाइऑक्साइड की एटमॉस्फेयर में, जब वो लेवल इंक्रीज होती है तो हम कहते हैं कि पोल्यूशन हुआ है। इसी वजह से पोल्यूशन है कि कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल इंक्रीज होती है। उसके बाद नंबर 5 है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग पहले हमें पता होना चाहिए ग्लोबल वार्मिंग क्या है। इट इज़ इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। जो एवरेज टेम्परेचर था एटमॉस्फेयर में ज़मीन पर तो वो इंक्रीज हो जाता है। किस वजह से इंक्रीज हो रहा है वो आपने देखा कि टेम्परेचर किस वजह से, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीज। व्हेन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज इन द एटमॉस्फेयर, definitely it will trap the radiations, the heat radiations of earth, and the temperature increases। ठीक है, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप करते हैं, पकड़ते हैं ये हीट रेडिएशंस, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हुआ यहाँ पे तो हीट रेडिएशंस को ट्रैप करते हैं और टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ग्लोबल वार्मिंग हो गई। तो इससे क्या होता है कि इससे मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स भी हुई, और जो वाटर से जब मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स हो गए तो फिर क्या होता है कि फ्लड्स टेक्स प्लेस, क्योंकि जो चैनल्स होते हैं जैसे रिवर्स हैं, सीज हैं, स्ट्रीम्स हैं, ओशियंस हैं, इनमें जो वाटर लेवल बढ़ जाती है, वाटर लेवल बढ़ने की वजह से फ्लड्स आ जाते हैं बाद में। अच्छा, सॉइल इरोजन होता है इस वजह से कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल इरोजन भी होता है, क्योंकि जो फॉरेस्ट्स हैं, जो ट्रीज हैं, इनके जो रूट्स होते हैं दे होल्ड द सॉइल। और जब प्लांट्स ही नहीं, जब ये ट्रीज ही नहीं रहे तो रूट्स कहाँ से रहेंगे, तो फिर क्या होता है कि सॉइल इरोजन होते हैं। सॉइल का बहाव होता है, पानी से निकल जाते हैं सॉइल, या कभी तेज बारिश होते हैं उससे भी सॉइल इरोजन होता है। इनफिल्ट्रेशन रेट रिड्यूसेस। अब क्या होता है कि जो सरफेस वाटर है अर्थ पर, वो जब एब्जॉर्ब होता है ग्राउंड में, अर्थ में एब्जॉर्ब होता है, उसको कहते हैं हम इनफिल्ट्रेशन रेट। इसके बाद है हैबिटेट लॉस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। अब आपको पता है कि दीज वाइल्ड एनिमल्स लाइक टाइगर, lion, elephant, all these animals they live in the forests. Forests are the home of these wild animals. When there are no forests, they lost these wild animals lost the habitat, and they try to move towards the villages, they move towards these towns and cities where they can harm human beings. We know that great variety of plants and animals they live in the forests, and when there are no forests, these wild animals will roam homeless, and they definitely harm the human beings. I think it is enough for today, and tomorrow we will start flora fauna and let's try inshallah. Assalamu alaikum.